हाँ ठीक। चलिए, हम लोग देख रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है ना। तो भारत में न्यायपालिका जो है क्या स्तर में बटा हुआ है आपका? 3 स्तर में बटा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले हो गया सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद हो गया उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और तीसरा हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। तो हम लोग देखे थे कि अधीनस्थ न्यायालय जो है, अधीनस्थ न्यायालय जो है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कार्य करता है ना। क्षेत्रीय स्तर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत काम करने वाला न्यायालय कौन है आपका? अधीनस्थ न्यायालय। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बात है, सुप्रीम कोर्ट वह कौन भाग का हिस्सा है से बता दीजिए। भाग 5। आर्टिकल बताइएगा। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक, यही है ना। 124 से लेकर के 147 तक है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग देख लिए थे कि आर्टिकल 124 के बारे में हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 124 के ए में हम लोग देखे थे कौन सी था? स्वरूप। सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप था, ठीक है ना। आप रूप देख करके कौन सी किए थे? नियुक्त किए थे। पाव रोटी का फैक्ट्री हम लोग बनाए थे, ठीक है ना, नियुक्ति किए थे, रूप दे करके नियुक्त किए थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उसका योग्यता चेक किए थे, ठीक है ना, योग्यता चेक किए थे। योग्यता के आधार पर हम लोग देखे थे हाँ कि कदाचार हो रहा है, ठीक है ना। योग्यता नहीं था, कदाचार हो रहा है, या पक्षपात हो रहा है, या पक्षपात हो रहा था, ठीक है ना। उसके आधार पर, इसके आधार पर हम लोग उसको निकालने का, उस पद से हटाने का, ठीक है ना। हाँ, पद से हटाने का प्रक्रिया हम लोग लाए थे, हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, बुझाया। उसके बाद हम लोग देखे थे जब पद से हटाना जो होगा तो उसके लिए कौन सी करते हैं हम लोग? या नहीं तो अगर अच्छा आदमी होगा तो शपथ दिलाएंगे, और या नहीं तो त्याग पत्र होगा, ठीक है ना, त्याग पत्र होगा, ठीक है। अगर त्याग पत्र दे दिया तब कौन सी हो जाएगा? वह बेकार हो जाएगा। त्याग पत्र देने के बाद बेकार हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक हो गया था, बेकार हो गया, ठीक है ना। अगर शपथ ले लेगा तो हम लोग को आर्टिकल 100, ये सब कथी हो गया? 124, आर्टिकल 124, ठीक है ना। तो आर्टिकल 125 के तहत हम लोग कौन सी करते हैं? वेतन देते हैं। मतलब कि सीजीआई और अधीनस्थ सीजीआई के साथ साथ जो आपका जज है उसके साथ, ठीक है ना, तो वह जो है उस सबका वेतन, सीजीआई का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपया, ठीक है ना। वहां तक हम लोग देखे थे, वेतन मिला, ठीक है ना। और वेतन जो मिलेगा वह कौन सी के लिए? कार्य करने के लिए। तो कार्यकारी, कार्य करने के लिए हो गया तो कार्यकारी, ठीक है ना। और उसके बाद जिस काम के लिए चुना गया है, जिस काम के लिए वेतन देगा वही काम करना है, तो वह हो गया आर्टिकल 127 में हम लोग देखे थे तदर्थ। आर्टिकल 127 में देखे थे तदर्थ, ठीक है ना। अब देखिएगा, तदर्थ हो गया, उस काम के लिए वेतन मिल रहा है, ठीक है ना। अब वह जो प्राणी थी, ठीक है ना, जिसको रूप देकर के आप बहाल किए थे, ठीक है ना, अगर वो अच्छा आदमी है तो आप उसको शपथ दिलवाए, उसको काम करवा रहे हैं उससे, ठीक है ना, और वहां से उसको पेमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। अनवरत रूप से वो अपना काम कर रही है, ठीक है ना। कभी ना कभी चल करके वह रिटायर होगी, कभी ना कभी चल करके वह रिटायर होगी। समझ में आया? हाँ, जिस आदमी को हम चुने हुआ कभी ना कभी रिटायर होगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, रिटायर होने के बाद, रिटायर होने के बाद कुछ दिन के बाद आदमी मर जाता है। कथी होता है? मर जाता है। जैसे 60 साल तक, 60 साल में रिटायर हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो कोनो 60 साल में मर गया, कोनो 65 साल, 70 साल, कोनो 100 साल, है ना। समझ में? मरना कोनो आसान बात तो है, मतलब आसानी बात समझिए, वो तो कोई कखुन तो मर सकता है, ठीक है ना। समझ में? हाँ, अब अभी देखिएगा तो मतलब ऐसा हो गया कि ये जिससे कोई मायने मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो किसी को कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, आदमी चलते चलते स्वाहा हो जाता है, ठीक है ना। समझ में? कोई ज्यादा खुश हो जाता है तब भी मर जाता है खुशी में, और गम में तो आदमी मरबे करता है, ठीक है ना। गम में किसी को देखे मरते हुए? नहीं देखे। गम में लटक के, ठीक है ना। समझ में? हाँ, ना कुछ हो, कुछ ना मिला, कोई छोड़ करके चली गई, लटक करके मर गई, बात खत्म, ठीक है ना। अब वैसा आदमी को जानते हैं, कोई ढंग से जलाएबो नहीं करता है, जाता वैसे ही जला, पुलिस केस बन जाएगा ना वहां पर, आत्महत्या वाला मामला है, ठीक है ना। किसी का नाम आ जाएगा हत्या के प्रति उकसाने वाला बात, ठीक है ना। तो वह भी चीज गड़बड़ है, इसलिए आदमी उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता, जितना जल्दी हो सके निपटा देता अपना। समझ में? ठीक है ना। उसको कोई याद करने वाला नहीं होता, ठीक है ना। तो जो प्यार मोहब्बत में धोखा खा करके जो मरता है, हाँ, उसको कोई मरने वाला आदमी को कोई पूछता नहीं, ठीक है ना। हाँ, और वही जो गुस्सा है, जो गुस्सा है उसके प्रति उसको दिल में दबा करके रखिए, ठीक है ना। और वह गुस्सा जो है एक अलग एनर्जी देगा, ठीक है ना। और उसको अगर पॉजिटिव दिशा में लेकर के चलिएगा तो जहां के तहां पहुंचा देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिल टूटता है तो आदमी आईएएस क्लियर कर लेता है। समझ में है? ठीक है ना। एक सिनेमा देखे शादी में जरूर आना, है ना, देखे ना। हाँ, तो वही चीज, ठीक है, बुझा है। तो वही चीज बहुत ऐसा अनगिनत जो है आपको उदाहरण मिलेगा, ठीक है, समझ में, ठीक है ना। तो वही चीज अब इसके लिए हाँ, तो एगो लड़का ऐसा नहीं था,
बैठ करके सोच रहा था आईएएस बनना है। आईएएस बनने के लिए पहले तो धोखा खाना होगा, और धोखा खाने के लिए पहले प्यार मोहब्बत करना होगा, प्यार मोहब्बत करने के लिए पहले किसी को चुनना होगा, अब वो पसंद करे तब ना, वो पसंद ना कर रहा है धोखा मिलते लोग आईएएस बनते, समझ में, ठीक है ना। तो वही चीज होता है, मतलब जो गुस्सा है उस गुस्सा को पॉजिटिव दिशा में हम लोग लेकर के चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा वहां से, समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद आदमी मर जाता है, ठीक है ना, रिटायर हुआ कुछ दिन के बाद मर गया, ठीक है ना। अब देखिएगा जो बड़ा आदमी सब मरता है, जैसे नेता विधायक फलना चिल्ला, ठीक है ना, तो मरने के बाद जब उसको जला उला दीजिएगा तो वहां पर एगो बनाया जाता है पत्थर का, ठीक है ना, और उस पर लिखा जाता है फलना, ठीक है ना। वो कथी कर रहा था, वो चीज उसका काम हम नीचे, कहिया जन्म हुआ कहिया मरा हुआ सब डेट उस पर लिख दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है अभिलेख। उसको कौन सी कहेंगे, अभिलेख। आपको पता होगा सम्राट अशोक का शिलालेख, ठीक है ना, बहुत शिलालेख सब, ठीक है ना, 14 बात शिलालेख पर, इसलिए उसको 14 शिलालेख कहा गया था, ठीक है ना। उसमें हो गया स्तंभ शिलालेख हो गया, ठीक है ना, दीर्घ शिलालेख हो गया, लघु शिलालेख हो गया, समझ में आया। कोनो एगो दीर्घ शिलालेख का नाम बताइए, दीर्घ शिला, सहबाज गढ़ी, कालसी, मनसेहरा, ठीक है ना, यह सब कुछ हो जाता है दीर्घ शिलालेख हो गया, ठीक है ना। उसी में लघु स्तंभ लेख में देख लीजिएगा, भाबरू बैराट हो गया, गुर्जर हो गया, मास्की हो गया, ठीक है ना, समझ में। ये सब के कर है शिलालेख अशोक का। भारत में शिलालेख का आरंभ अशोक के द्वारा किया गया था। बता दीजिए कोई आदमी, शिलालेख अशोक का शिलालेख क्या गो भाषा में, क्या गो भाषा में लिखा गया था, 4 गो, कौन कौन, हाँ, आरामाइक, खरोष्टी, ग्रीक, ब्राह्मी, 4 गो, समझ में, ठीक है ना। हाँ, ग्रीक मतलब यूनानी भाषा, समझ आ गया, ठीक है ना। तो वो सब, तो ये तो पॉलिटी है ना, तो इसमें तो पॉलिटी पढ़ेंगे, इतिहास तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 128, मतलब अभी आर्टिकल नहीं देख रहे, अभी खाली कहानी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी हो गया, रिटायर। अब रिटायर होने के बाद कौन सी हो गया, मर गया। मरने के बाद उसका कौन सी लिखाता है, नाम उन सब लिखाता है, ठीक है ना। तो उसको कहा गया शिलालेख, अभिलेख हम लोग कहेंगे, कौन सी कहेंगे, अभिलेख। 129 हो गया आपका अभिलेख, 129 हो गया कौन सी आपका अभिलेख हो गया, समझ में, अभिलेख, ठीक है, बुझा, अभिलेख हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा अभिलेख के बाद अब आदमी जहां मरेगा उसका अभिलेख वही ना बनेगा, ठीक है ना। जहां उसको जलाइएगा, जो मरघटिया में, श्मशान घाट में, ठीक है ना, या फिर कहिए उसको कौन सी कहा जाता होगा, काशी, काशी में, हाँ, कब्रिस्तान में, ठीक है ना, कहीं भी, तो वह तो कहीं भी हो सकता है ना, अभिलेख कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभिलेख कहीं भी हो सकता है दिल्ली में भी हो सकता है वो कहाँ हो, दिल्ली में भी हो, या दिल्ली के अलावे भी कहीं और हो सकता है, दिल्ली के अलावे भी कहीं और हो सकता है, समझ में आया, ठीक है ना। अब इतना आर्टिकल 130 तक हम लोग समझ गए, ठीक है ना। आर्टिकल 130 देखिए, यहां तक तो समझ ही गए थे, कार्यकारी तदर तक, ठीक है ना। उसके बाद वह रिटायर होगा, मरेगा, उसका अभिलेख बनेगा, और अभिलेख दिल्ली के अलावे कहीं भी बन सकता है, पूरा भारत में कहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा अब इसको समझ लेते हैं कथी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा रिटायर कहने का मतलब ये हो गया कि सीजेआई अगर चाहेगा, ठीक है ना, सीजेआई अगर चाहेगा कि किसी रिटायर न्यायाधीश को भी बुला करके कोई फैसला करवा ले, तो वह राष्ट्रपति से सहमति लेकर, ध्यान से सुनिएगा, अगर सीजीआई चाहेगा, ठीक है ना, कि किसी कोई जज जो है रिटायर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, तो अगर चाहेगा दोबारा उसको वापस ले आए तो राष्ट्रपति के सहमति से वो उसको दोबारा वापस ला सकता है, समझ में आ गया। सहमति राष्ट्रपति का होना आवश्यक है, तो इसलिए आर्टिकल 128 में रिटायर लिखे हैं, ठीक है, समझ में आया। आर्टिकल 128 में रिटायर लिखे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सी हो गया कि रिटायर न्यायाधीश अगर कोई रहेगा तो उसको वह सीजीआई वापस ला सकता है, कितना सहमति से, राष्ट्रपति के सहमति से, आर्टिकल 128 में, ठीक है ना। अब देखिएगा आर्टिकल 129 में लिखा है अभिलेख, आर्टिकल 129 में है अभिलेख। अभिलेख कहने का मतलब होता है माइलस्टोन टाइप का, माइलस्टोन समझते हैं, जैसे हो गया, जैसे मान के चलिए कि कोई अगर चीज है, जैसे मान के चलिए कहीं पे हमें कोई द्विघात समीकरण लिखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, और उसको सोल्व किए, ठीक है ना, तो आप हमारा देखला से वैसा ने आप भी सोल्व कर रहे हैं, आपका सवाल बन जा रहा है उसको, ठीक है ना। आपको पहले से नहीं आ रहा था, आप देखे कि हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे किए, आपका सवाल बन गया। तो आप हमेशा वही प्रक्रिया अपनाइएगा, ठीक है ना। आप अगर किसी थर्ड पर्सन को बताने जाइएगा तो आप भी उसको ऐसे ही कहिएगा कि ऐसे ऐसे बनाओ, बन जाएगा। पहला आपको खुद नहीं पता था, आप सीखे तब जाकर के उसको सिखा रहे हैं, समझ में आए। तो यह जो प्रक्रिया है यह कहलाता है अभिलेख, ठीक है ना, समझ में आए। तो आई के लिए देखिएगा वैसा चीज जो नया, जैसे मान के चलिए नया कोई मैटर है जिसका कानून में उल्लेख नहीं है। अब संविधान बना वही 1950, समझ में। अब संविधान जो बना तो उसके बाद जरूरी ना है कि अभी जो चीज चल रहा है संविधान में वही लिखा गया होगा। जैसे वही व्हाट्सएप तो था नहीं, फेसबुक था नहीं। अब वैसा कोई मैटर अगर आता है व्हाट्सएप फेसबुक वाला, तो वही अगर पलट करके देखा जाएगा वही वाला में तो वही तो था ही नहीं। तो इस पर क्या होगा, नया कानून लाया जाएगा, तब ना फैसला मिलेगा वहां पर। और कानून बनाने का काम सांसद, ठीक है ना, संसद में होगा कानून बनाने, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, समझ में। जब तक कानून न बनता है
तब तक अगर किसी मैटर पर फैसला देना होगा तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है, और उस फैसला को देखते हुए अन्य जितना भी अधीनस्थ न्यायालय से है सब है, या फिर हाई कोर्ट सब है, सब उसको देख करके फैसला देगा, ठीक है ना। तो वही चीज कहलाता है अभिलेख न्यायालय, समझ में। तो सुप्रीम कोर्ट कौन चीज हो जाएगा, अभिलेख न्यायालय के भांति कार्य करेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा आर्टिकल 130 में देख लीजिएगा, इसमें कहा गया है, आर्टिकल 130 में कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहेगा कि हम अपन कार्यवाही दिल्ली के अलावे कहीं और करें, ठीक है ना, जैसे मान के चलिए कि अपना यह सीतामढ़ी में अगर कार्यवाही करने का मन होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, तो कौन सी करेगा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति से पूछेगा कि हम जाऊं सीतामढ़ी, ठीक है ना, तो कहेगा कि जाइए, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के से सहमति लेकर और सुप्रीम कोर्ट अपना कार्यवाही यहां पर भी कर सकता है, किसी भी जगह पर कर सकता है। तो वही यहां पर लिखा गया कि दिल्ली के अलावे कहीं और भी इसका कार्यवाही अगर सीजीआई चाहेगा तो राष्ट्रपति के सहमति से कर सकता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति से पूछने जाएगा कि हम फलना जगह जाकर के कार्यवाही कर देते, राष्ट्रपति को क्या दिक्कत है, ठीक है ना, वो सीधे सहमति देगा, हाँ ठीक है जाइए, वो तो और अच्छा बात है, समझ आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया आर्टिकल 130 तक। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 130 तक समझ में आ गया होगा। हम लोग को देखना है आर्टिकल 147 तक, ठीक है ना। अब आगे आते हैं दूसरा कहानी पर, समझ में आए, अब दूसरा कहानी पर आते हैं, ठीक है ना। यहां तक हो गया ना याद सब को, ठीक है ना। जब भी पूछेंगे तो बता दीजिएगा, चलो फिर कहीं, ठीक है ना। मान के चलिए रात बेरात आप सोए हुए, हम गेट खटखटा के पूछेंगे आर्टिकल 123, ठीक है ना, तो पट से बताना है, हम चल जाएंगे फिर, ठीक है, समझ में। हाँ मतलब उस समय प्रेत योनि से आ करके तब समझ में, भूत प्रेत जैसा, ठीक है। मास्टर का होता है टीचर, वो भूत प्रेत का वो रूप होता है, कब सपना में आ जाएंगे पता न चलेगा, ठीक है ना, समझ में। और सपनों में आएंगे तो ये चीज सब चलेगा, आर्टिकल सब, हाँ द्विघात समीकरण चलेगा, आर्टिकल आएगा, कैलकुलस आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, ये सब आएगा, समझ में। कभी आए हैं कि नहीं आए होंगे, ठीक है ना। अगर आएंगे तो उन्हें सब लेकर के आएंगे, आर्टिकल सब लेकर, समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाँ चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा दूसरा कहानी पर। आर्टिकल 131 से हमको देखना है, आर्टिकल 131 से देखना है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा आर्टिकल 131, ध्यान से समझिएगा, कहानी समझ में आ गया, आर्टिकल ऐसे ही याद हो जाएगा, रट्टा मारने का जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसे देख लीजिए, एग्जाम में आप बैठे हुए, ठीक है ना, एग्जाम में अचानक से ऐसे समय से बीच में से कहीं से पूछ दिया, ठीक है ना, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए अगर वैसे याद कीजिएगा, लेकिन कहानी अगर याद रहेगी तो आपको 10 सेकंड लगेगा कहानी दोहराने में, ठीक है ना, और उस हिसाब से उंगली पर गिनते चले। ओना देखिएगा तो 10 उंगली है, ठीक है ना, ऐसे को पार्ट बाई पार्ट करके देखिएगा तो अही में 3 गो, अही में 3 गो, बहुत उंगली हो गया था, ठीक है ना। अब मान के चलिए अपन उंगली घट गया तो तनका दूसरों के मांग लीजिए, पड़ोसी वाला मांग लीजिए, ओकर हाथ लेके वो में गिन लीजिए, समझ में। ठीक है ना, तो ऐसे अच्छा है, पैर का उंगली है ये, ठीक है ना, उसको भी 3-3 भागों में बांट करके आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 131 है, कहानी ध्यान से समझना, ठीक है ना। होता यह है कि एगो कोई बेरोजगार बेचारा पुरुष है, ठीक है ना, समझदार है, बेरोजगार पुरुष है, ठीक है। अब उसका हो गया विवाह, विवाह माने समझते हैं शादी, ठीक है ना, हाँ बेरोजगार पुरुष है, उसका शादी हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो लड़की जो है जिससे शादी होता है वो तो जाहिर सी बात है कि नया युग के रील्स समझ रहे हैं, ठीक है ना, हाँ तो वही सब, ठीक है ना। अब वह थोड़ा लड़का, अब लड़का होता है समझदार, लड़की भी होती है समझदार, हम कहला कि रिस्क लेने जाए कि ना, होती है बहुत समझदार होती है, इतने समझदार होती है कि उतना समझदार तो ब्रह्मा जी भी नहीं है, ठीक है ना, समझ में, हाँ उतना समझदार होती है, तो लड़की है समझदार, ठीक है ना। अब उसका शादी हो गया उससे, बेरोजगार पुरुष से, लेकिन उम्मीद है कि वह बेरोजगार पुरुष जो है वह आगे चल करके कलेक्टर बनेगा, ना कलेक्टर तो मुखिया तो जरूरी बन जाएगा, समझ आए, ठीक है ना। तो वह चीज हो गया, एगो उम्मीद है कि बन जाएगा, लड़की का हो गया शादी, ठीक है, समझ में। अब लड़की का जब शादी होगा तो वो अपना ससुराल में जाएगी, ठीक है, ससुराल में जाकर के अपना कार्य आरंभ करेगी, कौन सी करेगी, कार्य आरंभ करेगी, ठीक है ना, हाँ। अब वह कार्य किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है, बर्तन धोने से, या फिर झाड़ू बहारू करने से, या सास से झगड़ा करने से, ठीक है ना, समझ में, कहीं से भी हो सकता है, समझ में। तो सबसे पहले कौन सी होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सी होगा, कार्य आरंभ होगा, ठीक है ना, हाँ कार्य कौन सी हो जाएगा, आरंभ होगा, ठीक है। वह लड़की जो है विवाह करके कहाँ गई है, ससुराल, तो ससुराल में जाकर के कौन सी करेगी, कार्य आरंभ करेगी, समझ में आ गया, खाली कहानी समझते चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ दिन काम धंधा करती है, ठीक है ना, बड़ा बढ़िया से कुछ दिन, एक सप्ताह, कुछ दिन मतलब 1 सप्ताह 10 दिन काम धंधा अपना शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे सास से या पत्नी के, पति के बहन, ननद, हाँ ननद से, ठीक है ना, सास से ननद से धीरे 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 रिश्ता में खटा आसाना शुरू हो जाता है, ठीक है, समझ में। वो होवे करता है, कुदरती देन है,
एक रूम में 4x4 के रूम में 10 गो पुरुष आराम से बिना झगड़ा दल किए आराम से जिंदगी बिता सकता है, लेकिन खूब बड़का घर में भी 2 गो महिला एक साथ नहीं रह सकती, झगड़ा होना तय है, ठीक है ना। कल कि दोनों बातें ऐसे करे, जितना बात होगा झगड़ा होने का चांस उतना बढ़ेगा, ठीक है ना, समझ में। तो वही चीज होगा। तो वहां पर कौन चीज हो गया, वह अपना काम आरंभ करती है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत खटास होना शुरू होगा, ठीक है ना। तो सास के प्रति वह कुछ अपील करेगी अपने पति को, ठीक है ना, कि हम ना कही ना हमरा कही रहिए तो खाई छै, समझ में, ठीक है ना। ये चीज होता है गिन गिन के कि हमरा देलक 2 गो रोटी खा लग, बेसी ना खाना तो मोटा जाएगा, ठीक है, समझ में। तो ऐसा मतलब कौन चीज हो गया कि वह अपील दायर करेगी, ठीक है ना, किसके खिलाफ, सास के, किसको, पति को, ठीक है ना। तो 132 यहां से कौन सी करेगी, वह अपील दायर करेगी, अपील, ठीक है ना। अपील मतलब कौन सी होता है, अपील मतलब कि हम आपके खिलाफ केकरो कुछ कहेंगे, अपील, ठीक है ना, समझ में। तो कौन सी हो गया, कार्य आरंभ की अपील वहां पर दायर हुआ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, तो आप देखिएगा नई नवेली जो दुल्हन रहती है वह धीरे धीरे, अब सब दिन से अपना घर थी, ठीक है ना, वही के बाद जब आएगी ससुराल तो धीरे धीरे वह क्या करेगी, अपना मम्मी से बहुत बात करेगी, बहन सबसे बहुत बात करेगी, मतलब अपना नहिरा जो नहिरा है वहां के लोग से बहुत बात करेगी, और धीरे धीरे क्या करेगी, अपना पीछे आदमी सबका अंबार लगा ली। आदमी सब पीछे खड़ा होना मतलब आपके पास कौन सी हो गया, फौज, ठीक है ना। तो नैकी दुल्हन के पास कौन सी हो गया, फौज हो गया। और फौज में कौन कौन शामिल है, ओके मम्मी, ठीक है ना, सास ना, ओके मम्मी, ठीक है ना, हाँ दाई, भाई, बहन, ठीक है ना, समझ में, ठीक है ना। तो वो सबसे कौन सी होगा, यहाँ पर बन जाएगा कौन सी, फौज, यहाँ पर कौन सी हो गया, फौज बना, ठीक है ना, फौज बना, ठीक है ना। कथी की, कार्य आरंभ की, अपील दायर किया गया और अपन फौज बना ली, ठीक है ना, समझ में आ गया, अपना फौज बना ली। और फौज बनाने के बाद वह कोशिश करेगी कौन सी, कि पति हमारा पक्ष में रहे, हस्बैंड जो है मेरे पक्ष में रहे, तो वैसे तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो वह महिला जो है, हाँ लोभ देना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब अपन दीवाना बनाएगी, ठीक है ना, कभी करेगी, अपन दीवाना बनाएगी, दीवाना, ठीक है ना। दीवाना माने, दीवाना माने होता है पागल, ठीक है ना। कोई सीना चौड़ा करके कहता है हम तो दीवाना है, ठीक है ना, यू ना कहे हम सनकल, यू ना कहे, हाँ दीवाना मतलब होता है पागल या सनकल, समझ में गया, ठीक है ना। तो वह पति को कौन सी करेगी, दीवाना बनाएगी, ठीक है ना। लेकिन पति भी तो पढ़ा लिखा है, भले ना नौकरी ना है, पढ़ा लिखा है समझदार, ठीक है ना। वो मने मने सोच रहा है कि दीवाना बना रही है का मतलब कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, और यह पूरा दाले काला है, ठीक है ना, समझ में। तो पति जो है पढ़ा लिखा है, मतलब समझदार है, मतलब विवेकी है, कैसे है, विवेकी है, विवेकशील है, विवेकशील। विवेकशील का अर्थ होता है कि अपना मन से सोच समझ करके किसी चीज पर कदम बढ़ाना, ठीक है ना, किसी मैटर पर कदम बढ़ाना सोच समझ करके, समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी हो गया, पति को बना रही है दीवाना, लेकिन पति है कति, विवेकशील है, ठीक है ना, और वह सोच समझ करके फैसला लेगा, समझ में आया, सोच समझ करके फैसला लेगा, ठीक है ना, समझ में आया, सोच समझ करके फैसला लेगा, फैसला, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, कहानी फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कार्य आरंभ करती है अपना ससुराल में जाकर के, और वो अपना सास के खिलाफ अपील दायर करती है पति को, ठीक है ना, और पीछे जो है फौज बना लेती है, पति को बना लेती है दीवाना, ठीक है ना, समझ में। लेकिन पति है विवेकशील आदमी, वह सोच समझ करके फैसला लेगा, ठीक है, सोच समझ करके फैसला लेगा। उसके बाद हो गया कौन सी, सोचने समझने के बाद फैसला लेगा, तो पत्नी से डर ओकरा ना है ना, सब पति को अब तो और डरना जरूरी है, हाँ एकदम डरना जरूरी है। नीला ड्राम कब आ जाएगा घर में पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक से एक उपाय से खोज हो रहा है, ठीक है ना। अभी पत्नी नामक जो प्रजाति है वो हाँ सन गेल है, ठीक है ना, कब हत्या कर देगी कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना, हाँ समझ में। हाँ तो यहाँ पर फैसला, अब फैसला अगर पति लेता है, ठीक है ना, तो उस पर पुनर्विचार भी करेगा, डायरेक्ट फैसला नहीं सुनाएगा, पुनर्विचार भी करेगा, पुनर्विचार समझिएगा, फैसला पर कौन सी करेगा, पुनर्विचार करेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। पुनर्विचार करेगा फैसला पर, कैला पुनर्विचार करेगा, कैला की पत्नी को विशेष अधिकार प्राप्त है, पत्नी को कौन सी है, विशेष अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना, विशेष अधिकार प्राप्त है। और उस विशेष अधिकार के तहत जो है, विशेष अधिकार के तहत वह रीट भी जारी कर सकती है, कौन सी हो सकता है, रीट भी जारी कर सकती है, इतना चीज समझ में आया, ठीक है ना, कि विशेष अधिकार के तहत रीट भी जारी कर सकती है। और जब रीट जारी करेगी, ठीक है ना, जब रीट जो जारी करेगी तो उसका फैसला जो होगा वह सर्वमान्य होगा, और फैसला कौन सी हो जाएगा, सर्वमान्य होगा, माने कि सबको मानना पड़ेगा, उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा, वैसे वो विशेष अधिकार पत्नी को प्राप्त है, ठीक है ना। तो वह जो फैसला करेगी सबको वो फैसला मानना पड़ेगा, समझ में। अब थोड़ा सा फरिया लेते, 131 हो गया, 132 हो गया, आगे देखिएगा 133, 34, 35 हो गया,
36 हो गया, 37 हो गया, 138 हो गया, 139 हो गया, 140 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा 140, ठीक है ना। वह फैसला सर्वमान्य होगा और इस हिसाब से वह फैसला जो है जब उसके लिए सर्वमान्य हो गया, मतलब वह अपना आप में पूर्ण रूप से वह फैसला ले सकती है, मतलब अपन पूर्ण न्याय वह किसी के हिसाब से नहीं रखेगी, पूर्ण न्याय अपन वह अपना लिए घोषित करेगी। पूर्ण न्याय क्या होगा? अपना लिए घोषित करेगी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया अभी तक? ठीक है ना, खाली कहानी समझते रहिए। क्या हुआ? चक्कर आ रहा है कि गर्मी में? हमारा गर्मी लगिए ना रहा है, एकदम ठंडा ठंडा, हाँ अच्छा लग रहा है, एकदम बसंती हवा, ठीक है ना। बुझाया? फिर से समझिएगा, ठीक है ना। कार्य आरंभ किया गया, ठीक है ना। उसके बाद अपील, सास के खिलाफ अपील हुआ, ठीक है ना। वो अपन फौज बना लेती है, पति को बना लेती है दीवाना। पति है विवेकशील, ठीक है ना, विवेक के आधार पर फैसला लेगा और दौरे फैसला पर पुनर्विचार करेगा, ठीक है ना। क्यों करेगा? हालांकि पत्नी को विशेष अधिकार प्राप्त है और उससे वह रीट जारी कर सकती है, ठीक है ना। और इसके हिसाब से फैसला जो है सर्वमान्य हो जाएगा, ठीक है ना। फैसला सर्वमान्य होगा मतलब सबको मानना पड़ेगा और वह जो होगा पूर्ण न्याय के लिए प्रभावी होगा, वह फैसला पूर्ण न्याय के लिए प्रभावी होगा। समझ में आ गया? 140 हो गया, 41, ठीक है ना। आगे देखिएगा 142। उसके बाद जो होगा पूर्ण न्याय का जो फैसला होगा वह आगे भी अनवरत रूप से चलेगा, वह आगे भी अनवरत रूप से चलेगा, ठीक है ना। इतना चीज हो गया, अनवरत रूप से चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब यह सब हो जाएगा, पत्नी का जब क्षमता देख लिया, पति जो विवेकशील पति है वह पत्नी का क्षमता देख लिया, तो उसको मजबूरी में क्या हो जाएगा? मजबूरी में न चाहते हुए भी आर्टिकल 143 का उपयोग करना होगा, ठीक है ना। और 143 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आप लोग भी कहियो ना कहियो 143 उपयोग किए होइएगा, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में कहा जाता है आई लव यू। उसको शॉर्टकट में कौन सी कहा जाता है? आई लव यू। समझ में आया? ठीक है ना। तो पति जो है आर्टिकल 143 मतलब आई लव यू कहेगा। समझ में आया? हाँ, उच्चारण में गलती हो सकता है, ठीक है ना। चला कि हम कहीं आज तक कहबे तो किया तो गलती होगा ना, ठीक है ना। समझ में? तो आर्टिकल 143 आई लव यू, ठीक है। समझ में? अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर ये आदमी इसके पास मतलब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अगर यह आदमी आई लव यू नहीं कहेगा तो वो तो था बेरोजगार ना, वो बेरोजगार था। अगर वो आई लव यू नहीं कहेगा तो दूसरा कोनो सरकारी पदाधिकारी या फिर कोनो धनिक मनिक जो नागरिक रहेगा वह नागरिक वो कह देगा आई लव यू, वह कह देगा आई लव यू। इसके लिए ऐसा दिक्कत ना हो, पति को आई लव यू कहना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यह हो गया आपका आर्टिकल 143 के बाद हो गया आर्टिकल 144, ठीक है ना। समझ में आया? आर्टिकल 143 के बाद आर्टिकल 144। देखिए यहाँ पर स्टार लगाएंगे, इसका मतलब 143 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। समझ में आ गया इतना चीज? ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये चीज है, ठीक है ना। अब देखिएगा आर्टिकल 145, तो जब आप न कहिएगा तो कोनो उच्च पदाधिकारी सरकारी ऑफिसर आदमी कोनो कह देगा, ठीक है ना। समझ में? अब वो तो एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है ना। तो ऐसे लिए पहले कह देना आवश्यक है, ठीक है ना। बुझा गया? अब देखिएगा जब यहाँ से सब काम फाइनल हो गया, ढंग से हो गया, ठीक है ना, तो तब उसके बाद क्या होगा? तब यह कहेगी अब हम अपन नियम अपना हिसाब से, मतलब हम अपना काम काज जो है हम अपने काम काज का समय अपना हिसाब से तय करेंगे। समझ में आया? सास के हिसाब से तय नहीं करेंगे, हम अपने काम काज का समय सीमा अपना हिसाब से तय करेंगे। समझ में आया? ठीक है ना। यहाँ से हो गया। अब उसके बाद वह नया नियम लगाएगी, कौन सी? कि हमको भी वेतन चाहिए। कौन सी चाहिए? हमको भी वेतन चाहिए। वो अपन नया नियम लगाएगी, हमको भी वेतन चाहिए। ठीक है, झाड़ू बहारू करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, खाना पीना बना देंगे, ठीक है ना। और कहेगी वेतन तो लेंगे लेकिन उनमें से खर्चा न करेंगे, हम उस वेतन को संचित करेंगे। कौन सी करेंगे? उस वेतन को संचित करेंगे, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो गया। वो जो थी नई की कन्या वो तो जीत गई, तो जीतने के बाद वो चुप रहेगी नहीं, वो 10 को बैठा के व्याख्यान देगी, ठीक है ना, कि हम एहन धंधा कैली, तू सब एहन करा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 147 से हो जाएगा व्याख्या, ठीक है ना। वो अपन जा करके व्याख्यान देगी, व्याख्या। समझ में आया? गलती लिखा गया व्याख्या, समझ जाइएगा। समझ में आया? ठीक है ना। हाँ, व्याख्या, ठीक है ना। मतलब लास्ट में जाकर के कौन सी करेगी? मोहल्ला में तो 10 गो महिला को जुटा करके और सबको कहेगी कि हम ऐसा किए हैं, आप लोग भी कीजिए। समझ में आ गया इतना चीज? ठीक है ना। चलिए, अब आर्टिकल 147 मतलब सुप्रीम कोर्ट पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। बुझाए? खत्म हो गया मतलब आर्टिकल खत्म, सुप्रीम कोर्ट का ही खत्म होगा, ठीक है ना। आर्टिकल खत्म। अब देखिएगा इसमें आए, बोलिए ना, बोलिए। अभी तक बताए हैं को नहीं बताए, अभी तक खाली कहानी बताए। अब एक एक करके देखते जाइए ना, आप इधर टेंशन में चला रहते हैं। ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिएगा, ये वो कहानी का वो तरीका हो गया ना याद करने के लिए, अब ना बताएंगे, ठीक है। 133 में हो गया आरंभ। आरंभ से समझेंगे हम लोग आरंभिक, आरंभ से समझेंगे आरंभिक, मतलब आर्टिकल 131 से सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक न्याय करने का जो है प्रावधान उसको दिया गया। आरंभिक न्याय में आ जाता है कौन सी, आरंभिक न्याय या आरंभिक क्षेत्राधिकार उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। आरंभिक न्याय या आरंभिक क्षेत्राधिकार, उसमें होता कौन सी है, जैसे दो गो राज्य के बीच झगड़ा हुआ, ठीक है ना, या केंद्र या राज्य के बीच किसी बात पर मतभेद हुआ, ठीक है ना, तो वहां पर दोनों के बीच जो फैसला करेगा वह कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ गया कौन सी, दो गो राज्य के बीच का झगड़ा, ठीक है ना, जैसे पानी को लेकर के झगड़ा हो गया, ठीक है ना, या शराब बिक्री को लेकर के झगड़ा हो गया, ठीक है ना, समझ में, जैसे अपना यहाँ शराब बंद है, ठीक है ना, बिहार के लोग त्राही माह में कि शराब बंद है, ठीक है ना, लेकिन पहले से ज्यादा सुकून है, हालांकि आप खरीदते हुए कोई देखवे नहीं करता है, समझ में, आप खरीदते हुए ना कोई देखता है, ना पीते हुए देखता है, समझ में, ठीक है ना, तो वो चीज हो गया। अब यूपी वाला और बिहार वाला में अगर झगड़ा हो जाएगा किसी मुद्दा को लेकर के, ठीक है ना, शराबबंदी वाला कुछ हो, ठीक है ना, तो वो दो गो राज्य वाला बात हो गया, तो वहां पर दोनों का जो फैसला होगा वह कौन करेगा, सुप्रीम। तो आरंभिक क्षेत्राधिकार के तहत फैसला देने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है, समझ में। और आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएगा दो गो राज्य के बीच झगड़ा या केंद्र या राज्य के बीच का झगड़ा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए केंद्र सरकार कुछ कहेगा और राज्य सरकार अगर कुछ कहेगा, दोनों में तन गया, ठीक है ना, कि नहीं ये होगा, उसके हिसाब से कहेगा ये होगा, तो दोनों के बीच में सुलह कौन कराएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए इसको कहा गया कि आरंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 131 से, ठीक है ना। उसी तरह 132 में अपील, ठीक है ना, तो इसको कहा गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील को कौन सी कहा गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ हो गया कि जैसे मान के चलिए कि हाईकोर्ट अगर किसी फैसला पर, किसी बात पर अगर फैसला दिया, ठीक है ना, आपको न मन है वो फैसला मानने का, ठीक है ना, तो आप उस फैसला के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हाईकोर्ट यह फैसला दिया, आप अपना हिसाब से इस पर दीजिए, समझ में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत वो फैसला देगा, ठीक है ना। यहाँ पर अभिलेख न्यायालय हम लोग देखे थे 129 में, ठीक है ना, और यहाँ पर कौन सी हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार, समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे देखिएगा फौजदारी, फौज से याद रखेंगे कौन सी, फौजदारी, ठीक है ना। फौजदारी, फौज में एक आदमी नहीं होता है, फौज में एक आदमी नहीं होता, बहुत आदमी होता है, ठीक है ना। तो जब देखिएगा किसी ग्रुप विशेष के द्वारा, ठीक है ना, किसी विशेष ग्रुप के द्वारा अगर कोई गलती किया गया है, ठीक है ना, तो उस पर अगर फैसला देना होगा तो वह जो चीज है वह कहलाएगा फौजदारी, ठीक है ना। जैसे डकैती, अकेले तो होगा नहीं डकैती, नाम है डकैती, बहुत आदमी होगा, ठीक है ना। डकैती हो गया, षड्यंत्र हो गया कोनो चीज के विरोध में, समझ में, ठीक है ना, या फिर कोनो बहुत बड़का मतलब जिसमें कि लोगों का समूह रहे, ठीक है ना, तो वह चीज हो जाएगा, वह कौन सी कहलाएगा, फौजदारी, ठीक है ना। तो फौजदारी विषय पर भी फैसला देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को, समझ में आ गया। उसी तरह दीवाना से याद रखेंगे हम लोग, दीवानी, दीवाना से याद रखेंगे दीवानी, ठीक है ना, दीवानी अदालत, ठीक है ना। दीवानी अदालत कहने का मतलब व्यक्तिगत, फौजदारी में हो गया कि ग्रुप, लोगों का ग्रुप, और दीवानी अदालत में हो गया कि सिंगल एगो आदमी के द्वारा, ठीक है ना, सिंगल एगो। जैसे मान के चलिए संपत्ति के लिए, ठीक है ना, तो संपत्ति के लिए जैसे मान के चलिए कि आपका खेत कोई दूसरा आदमी हड़प लिया, ठीक है ना, तो वह जो चीज होगा आपका व्यक्तिगत हो गया, ठीक है ना, तो व्यक्तिगत हो गया तो वह कहलाएगा दीवानी मामला। कौन मामला कहलाएगा, दीवानी। व्यक्तिगत होगा तो दीवानी, अगर लोगों के ग्रुप के द्वारा हुआ तो वह फौजदारी कहलाएगा, समझ में आया, ठीक है ना। तो यह चीज हो गया, दीवानी और फौजदारी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा 135, आर्टिकल 135, ठीक है ना, इसमें विवेक है। विवेक कहने का मतलब हो गया कि वैसा चीज, ठीक है ना, वैसा चीज जो कानून में अभी नया नया नहीं जुड़ पाया है, चाहे कानून में अभी प्रावधान नहीं है, ठीक है ना, उस पर अगर फैसला लेना होगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना विवेक के आधार पर फैसला ले सकता है, अपना विवेक के आधार पर, ठीक है, समझ में। जैसे विवेक के आधार पर फैसला लेने का मतलब ये हो गया, मान के चलिए कि आपका व्हाट्सएप कोनो दूसरा आदमी चलाने लगा, ठीक है ना, आपका दोस्त चलाने लगा ना, आपसे पूछिए करके, ठीक है ना, आप ओकरा हिसाब से केस कर दिए, ठीक है ना, हमारी व्हाट्सएप खोल के देख ले लगा, ठीक है, समझ में। अब संविधान में तो ऐसा कुछ है ना, अब दोस्त है आपका देख लिया तो कथी हो गया, ठीक है ना, लेकिन वो देख लिया आप केस कर दिए, ठीक है ना। अब केस किए तो संविधान में तो इसका चर्चा है नहीं, ठीक है ना। अब ओकरा लेल आपका व्हाट्सएप आपका दोस्त देख लिया तो उसके लिए विधेयक ला करके कानून तो बना नहीं सकता, ठीक है ना। तो वहां पर कौन सी करेगा, अपना विवेक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, ठीक है ना, कि आई से तू न देखियो, चाहे 500 रुपया जुर्माना भेलो, समझ में, ठीक है ना। पूछो, अपना विवेक के आधार पर फैसला देना। तो आर्टिकल 135 से सुप्रीम कोर्ट विवेक के आधार पर जो चीज कानून में नहीं दिया गया है उसके आधार पर भी फैसला दे सकता है, समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, 136 में हो गया, ठीक है ना, 136 में हो गया कि वैसा चीज, वह चीज दोबारा है, ठीक है ना, वैसा चीज जो कानून में नहीं है, ठीक है ना, उस पर भी फैसला देने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा 137,
137 बड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो उस फैसला पर वह पुनर्विचार भी कर सकता है। पुनर्विचार करने का मतलब फिर से एक बार देख लेना, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई सवाल हम बनाए यहाँ पर, ठीक है ना, लग रहा है कि कहीं गलती उलटी ना तो हो गया, तो एक बार चेक कर लेने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो एक बार चेक करना कौन सी कहलाया, पुनर्विचार कहलाया, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला पर पुनर्विचार कर सकता है, कौन आर्टिकल से, 137 से कर सकता है, समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। आगे आप देख लीजिएगा 138 में विशेष अधिकार, यहां पर देखिएगा विशेष अधिकार कौन से इसमें हो गया, तो विशेष अधिकार यहां पर हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट को यह प्रावधान है संसद के द्वारा यह बताया गया है, दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी संघ सूची के विषय पर, कौन सूची, संघ सूची के विषय पर अगर कहीं मतभेद होता है तो वहां पर फैसला दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई विषय जो संघ सूची में नहीं है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का अधिकार संसद के द्वारा दिया गया, आर्टिकल 138, ठीक है ना। वही यहां पर कहा गया विशेष अधिकार, ठीक है ना, कौन विषय के तौर पर, संघ सूची के विषय पर, समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। आगे अब देखिएगा 139, अब 139 को पहचानिए तब, चाहे आर्टिकल 32 को पहचानिए तब, आर्टिकल 32 को, आपको पता है संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, वही आर्टिकल 139 है, रीट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या तरह का रीट जारी करेगा, 5 तरह का, ठीक है ना। आर्टिकल 32 में कहा गया हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, लेकिन आर्टिकल 139 में कहा गया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है ना। दोनों कर सकता है रीट जारी, तो 139 के तहत आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, 32 कहेगा तो दोनों हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो 139 के तहत रीट जारी कर सकता है, रीट के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्या तरह का रीट होता है, 5 तरह का रीट होता है, ठीक है ना। दोबारा से बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग को याद ही होगा 5 रीट, ठीक है, पूछा गया। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह सर्वमान्य है। सर्वमान्य कहने का मतलब जितना भी हाई कोर्ट है, जितना भी हाई कोर्ट है, जितना भी आपका क्या बोलते हैं इसको सेशनल कोर्ट हो गया, ठीक है ना, कोई भी न्यायपालिका हो गया, कोई भी नागरिक हो गया, सबको यह फैसला मानना पड़ेगा आर्टिकल 140 से, ठीक है ना। और इसमें कहा गया आर्टिकल 141 में कहा गया कि पूर्ण न्याय के लिए वह कोई भी नियम बना सकता है तत्काल के लिए, समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के लिए कोई भी नियम तत्काल में बना सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा आर्टिकल 142 में यहां पर जो हो गया, जैसे यहां पर आपका था क्या बोलते हैं उसको, अभिलेख न्यायालय, उसी के तौर पर आर्टिकल 142 भी आपको कहा गया है, ठीक है ना, कि जिसका फैसला, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे दिया है उसको देख करके हाई कोर्ट में अगर ऐसा कोई मामला आता है सेशनल कोर्ट में, तो उसको देखा देखी वहां पर फैसला दे सकता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आ गया 143, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 143 ना याद रख करके आप आई लव यू याद रखेंगे, ज्यादा सुविधा रहेगा, ठीक है ना। आई लव यू कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान के चलिए कोई किसी को आई लव यू कहा, वो तो सामने वाला पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तू उसको आई लव यू को एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे, समझ में, एगो रील देखे थे, वो कहता है वैसे फूल देता है, उना लेता है, छिड़ियाने लगता है ऐसे करके बालू में लौट के, ठीक है, समझ में। हाँ, तो वह तो वो सामने वाला पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को जाकर के कहता है आई लव यू, राष्ट्रपति को जाकर के कहता है आई लव यू, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति का मन, ओकरा मन होगा तो एक्सेप्ट करेगा, ना तो रिजेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सलाह देता है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति का मन वह उस सलाह को माने या न माने। जितना आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और अभी तक यही पूछता ही है, समझ में आया, ठीक है ना। तो 143 हम लोग ध्यान में रखेंगे, समझ में आ गया। आई लव यू ध्यान में रखेंगे, आपको सब कुछ अपने मन याद पड़ जाएगा, ठीक है ना, समझ में। खाली हमारा आई लव यू ध्यान में रखिए, अपने मन सब कुछ याद पड़ जाएगा, ठीक है, बुझाए। चलिए आगे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 143 हो गया, ठीक है ना। अब 144 देखिएगा, अगर पति आई लव यू ना बोलेगा तो ये नौकरी हारा आदमी सब आई लव यू बोल देगा, ठीक है ना। एक कहे तो मतलब ये हो गया कि जो भी जितना भी पदाधिकारी हो गया, ठीक है ना, चाहे जितना भी नागरिक हो गया, सब सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मानेगा और सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने में सहयोग करेगा, समझ में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगा भी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने में सहयोग भी करेगा, ठीक है, बुझाया। जैसे मान के चलिए कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कुछ चीज में जनमत संग्रह एकत्रित करके वहां से पूछा जाता है, समझ में। कुछ बात में जनमत संग्रह एकत्रित करके वहां से पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए कि मुखिया पंचायती लगा कोई बात पर, ठीक है ना, तो वहां पर सब अपना में, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, फलना चिल्ला हो गया, वो सब फैसला देगा, ठीक है ना। लेकिन कभी यह भी कहेगा कि जो जनता सामने खड़ा है उस सबसे पूछेगा आप लोग क्या कह रहे हैं इस विषय पर, आप लोग अपना कुछ बताइए, ठीक है ना, और उसके आधार पर फैसला होगा, समझ में आया, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जितना भी पदाधिकारी नागरिक होगा सब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगा ही, सर्वमान्य तो है ही फैसला, ठीक है ना, लेकिन फैसला देने में भी वह सब सहयोग करेगा,
ठीक है, समझ में आए? देखिए कितना बढ़िया बात है इसमें कि जनता भी उसमें सहयोग करेगा, ठीक है ना। अब यह भले मतलब ये चीज है कि किताब में लिखल है, संविधान में लिखल है, हकीकत में ना होता है अलग चीज है, ठीक है ना, लेकिन है तो बढ़िया बात। आगे देख लीजिएगा, अब 145 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह अपने काम काज से संबंधित नियम खुद से बनाएगा, ठीक है ना, कि हम कै बजे अपन ऑफिस खोलूं, कै बजे फैसला सुनाम, ठीक है ना। कभी कभी ये होता है कि फैसला सुनाने में रात तक हो जाता है, ठीक है ना, तो कोई अगर वैसा आदमी रहे जज, ठीक है ना, वो कहेगा 2 बजे रात में फैसला सुनाएंगे तो सुनाएंगे, ठीक है ना, ऐसा तो 2 बजे रात तक भी चल सकता है। तो इसके लिए कहीं से परमिशन लेने का जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगा वो नियम, समझ में आए? तो अपने काम काज का नियम खुद से बनाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, आर्टिकल 146 में कहा गया, आर्टिकल 146 में कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना, चाहे अन्य न्यायाधीश है, तो उस सबको वेतन जो मिलेगा वह देश के संचित निधि से मिलेगा, राष्ट्र के संचित निधि से मिलेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे हो गया 147, कोई अगर कानूनी शब्द है, ठीक है ना, तो उसको व्याख्या, उसका व्याख्या करने का अधिकार भी किसको है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, समझ में आ गया। उसका व्याख्या भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो संवैधानिक शब्द कहने का मतलब हो गया, जैसे मान के चलिए आपको ना पता है कि अपीलीय कथी को कहा जाता है, ठीक है ना, आपको ना पता अपीलीय क्या होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि भाई अपीलीय क्या है, रीट क्या है, हमको समझाइए अपना भाषा में, ठीक है ना, तो समझाएगा कि रीट क्या है, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसा संवैधानिक चीज, ठीक है ना, जैसे जैसे देखिएगा, मान के चलिए धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक है ना, एगो धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक है, और उसके बाद एगो हो गया पंथ निरपेक्ष। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष कौन सी होगा और पंथ निरपेक्ष कौन सी होगा, ठीक है ना, तो उस दोनों शब्द का व्याख्या जो है वो कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा, समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। कहानी याद रहेगा, यह पूरा का पूरा आर्टिकल आपको याद रहेगा। हम लोग 124 से लेकर के 147 तक हाईकोर्ट पूरा पूरा देख लिए, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, यूट्यूब पर पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा टेलीग्राम पर, हाँ वो टेलीग्राम पर मिलेगा पीडीएफ।